स्पीड न्यूज के पेश करदा है टेक्नोविजन, योर पार्टनर इन मोबाइल। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं फरहाद। आइए देखते हैं 12 अक्टूबर की 25 अहम खबरें स्पीड न्यूज में। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक का दावा, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनके वालिद ट्रंप को दी गई थी कोरोना वायरस की वैक्सीन। बाद में कहा दवाई, तो लोगों ने कहा ट्रंप के बेटे को कोई समझाए वैक्सीन का मतलब। चीन में फिर से कोरोना केसेस की तस्दीक। चीनी शहर चिंगडाओ में 9 केसेस हुए रिपोर्ट, जिसके बाद हुकाम ने शहर की तमाम 90 लाख की आबादी का कोरोना टेस्ट कराने का किया ऐलान। मराकश यानी मोरक्को में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2563 नए केसेस हुए दर्ज। अब तक 2605 लोगों की कोरोना से गई जान। नॉर्थ कोरिया ने तैयार किया ऐसी मिसाइल जो अमेरिका में कहीं भी गिरा सकती है बम। किम जोंग उन के हुक्म पर 10 अक्टूबर को मिलिट्री परेड में लाई गई सामने। मिसाइल की तैयारी पर भड़के ट्रंप। अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान फिर शुरू हुई झड़पें। दोनों ने एक दूसरे पर लगाया जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। यूरोपीय यूनियन ने जाहिर की तशवीश। अमेरिका की जानिब से बार बार धमकियों के जवाब में ईरान ने कहा ईरान को हथियारों की फरोख्त पर पाबंदी के हवाले से अमेरिका को मिलेगी तारीखी शिकस्त। आलमी दबाव और ग्रीस के साथ तनाज़े के बावजूद तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोआन का फैसला, बहर रूम के नॉर्थ एरिया में गैस की तलाश करने के लिए शुरू करेंगे मुहिम। बांग्लादेश की हुकूमत ने लिया तारीखी फैसला, रेप के मुजरिमों के लिए मौत की सजा देने का किया ऐलान। कल मंगल 13 अक्टूबर को बांग्लादेशी सदर जारी करेंगे हुक्म। ट्यूनीशिया में भारतीय एम्बेसडर ने कहा लीबिया में किडनैप किए गए 7 भारतीय शहरियों को कर दिया गया है रिहा। आंध्रा, बिहार, गुजरात और यूपी के शहरियों को 14 सितंबर को किया गया था किडनैप। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, कोरोना से मुतासर तलबा को नीट एग्जाम लिखने का मिलेगा एक और मौका। नीट एग्जाम 2020 का 16 अक्टूबर को आएगा रिजल्ट। जम्मू कश्मीर के फॉर्मर सीएम फारूक अब्दुल्ला का मुतनाज़ बयान। कहा जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को दोबारा लगाने में चीन से मिल सकती है मदद। आर्टिकल 370 पर चीन की मदद वाले फारूक अब्दुल्ला के बयान पर भड़के बीजेपी लीडर पात्रा। फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी को बताया एक ही सिक्के के 2 पहलू। राहुल गांधी ने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से पहले रियासतों के सीएम से किया सवाल। कहा मोदी के लिए लोगों का फ्यूचर क्यों दांव पर लगा रहे हैं वज़राए आला। कांग्रेस छोड़ने के कुछ ही घंटों बाद बीजेपी में शामिल हुई चेन्नई की एक्ट्रेस से पॉलिटिशियन बनी खुशबू। कहा कांग्रेस के लीडर्स जमीनी हकीकत से हैं दूर। यूपी के हाथरस गैंगरेप एंड मर्डर मामले में पुलिस की कार्रवाई से इलाहाबाद हाईकोर्ट हुआ सख्त नाराज। मुतासरा के खानदान ने पुलिस जांच में उन्हें फंसाने का जाहिर किया अंदेशा। दिल्ली फसाद मामले में पुलिस की जानिब से केस दर्ज करके गिरफ्तार किए गए 2 मुलजिमीन की जमानत मंजूर। जमीयत उलमा हिंद की कामयाब कोशिशों से अब तक 7 मुलजिमीन को जमानत। अरशद मदनी ने कहा कोशिशें जारी। बॉलीवुड को गंदा कहने वाले रिपब्लिक चैनल के अर्नब गोस्वामी, प्रदीप भंडारी, वहीं टाइम्स नाउ के राहुल शिवशंकर और नविका कुमार के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में केस हुआ दर्ज। जहरीले और एग्रेसिव कंटेंट बताने वाले न्यूज चैनलों के खिलाफ बिस्किट कंपनी पार्ले जी ने लिया बड़ा फैसला। ऐसे चैनलों को पार्ले जी नहीं देगी ऐड। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में मुजफ्फरपुर जिला कोर्ट ने जारी किया अहम फरमान। करण जौहर, आदित्य चोपड़ा समेत 7 बड़ी हस्तियों को अदालत में हाजिर होने का दिया हुक्म। झारखंड के इलाके चाईबासा में बीजेपी के फॉर्मर एमएलए पी हेरम्बरम की बीवी पर नकली नोट चलाने का लगाया इल्जाम। पूछताछ करने पर लोगों पर किया उसने चाकू से हमला। तेलंगाना के शहरियों और इंतजामिया के लिए राहत की खबर, कम हो रहा है कोरोना का असर। पिछले 24 घंटों में आए 1021 केसेस। सबसे ज्यादा मेडचल मलकाजगिरी में 84 और सबसे कम नारायणपेट में 1 केस हुआ दर्ज। निजामाबाद के एमएलसी इलेक्शन में के कविता की शानदार जीत। बीजेपी और कांग्रेस की जमानत जब्त। रियासती कैबिनेट में शामिल किए जाने पर किसी एक मिनिस्टर को छोड़नी पड़ सकती है कुर्सी।
वजीर फाइनेंस हरीश राव की मौजूदगी में जिला मेदक के बीजेपी वाईएस एमपीपी एम रणचंद्रन ने अपने हामियों के हमरा ज्वाइन की टीआरएस। दुबाक में टीआरएस की जीत का हरीश राव ने किया दावा। तेलंगाना में होने वाले एमएलसी ग्रेजुएट इलेक्शन को लेकर लेफ्ट पार्टियों का ऐलान। हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूब नगर में नहीं लड़ेंगे, टीजेएस उम्मीदवार की करेंगे हिमायत। तेलंगाना की साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट लिमिट्स में घरों में काम करने के बहाने डाका डालने वाली टोली के 3 अरकान गिरफ्तार। 5,20,000 कैश, 20 लाख रुपए के जेवरात जब्त। पीवीएन स्पीड न्यूज में ये थी आज दिन भर की अहम 25 खबरें। मजीद दिलचस्प प्रोग्राम्स और न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पीवीएन चैनल।